बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मुझे कहते हैं मुबशर मुगल। और आज के इस वीडियो सेशन में जिस टॉपिक के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है वो है हया। हया क्या है और ये मर्द और औरत के लिए कितना अहम और कितना ज़रूरी होता है, ये किस तरह हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बना सकता है और ख़ास तौर पर ये शर्म से मुख्तलिफ क्यों है और कितना मुख्तलिफ है। वैसे तो आम तौर पर हम शर्म व हया इन अल्फाज को इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें एक गलत फहमी है जो अक्सर पाई जाती है, उसको भी हम इस सेशन में इंशाअल्लाह ताला ख़त्म करने की भरपूर कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हया के लुग़वी माना क्या हैं। तो हया का जो लफ्ज़ है ये निकला है हयात से, जिसका मतलब होता है ज़िंदगी। तो ये आम तौर पर उन लोगों की निशानी कहा जाती है जिनके दिल जो है वो हयात हों, उनकी हया जो है वो कामिल होती है। ये अक्सर जुमला बोला जाता है, यानी वो लोग जो ज़िंदा हैं, जो दिल और रूह के साथ काम लेते हैं, उनका ईमान ज़िंदा है, उनके अंदर हया है। शर्म क्या है? शर्म अक्सर इस तरह हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि जब भी कोई चीज़, कोई अहम काम करना हो और उसमें हिचकिचाहट महसूस हो तो हम कहते हैं कि मुझे तो शर्म आती है, मुझसे ये काम नहीं होता। इसको आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग हया को इसके साथ जोड़ते हैं। मसलन स्टार्ट में एक मिसाल दे देता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर जब कोई फ़ीमेल जाती हैं गाँव से, जो चादर ओढ़े हुए होती हैं या जो लड़कों से सरेआम बातें नहीं करती, हंस हंस के बातें नहीं करती, तो उनको कहा जाता है कि इनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और कुछ उनकी जो दोस्तें होती हैं, जो मॉडर्न होती हैं, वो उनको कहती हैं कि दुपट्टा उतार दो, बाल खुले कर दो, या फिर इस तरह लड़कों के साथ बातें करना मैं तुम्हें सिखाती हूँ ताकि तुम में कॉन्फिडेंस आए। तो याद रखें, हरगिज़ ये कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आपके अंदर हया है तो इसका मतलब है कि आप खूबसूरत तरीन हैं। शर्म या कॉन्फिडेंस को इसके साथ जोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप किसी लड़के से बात करती हैं या आप को कहीं बात करना पड़ती है तो उसका भी वो कहते हैं ना, अल्फाज के अंदर भी हया होती है, गुफ्तगू के अंदर भी हया होती है। तो मजबूरन आप कर सकते हैं, आप उसके साथ चले, मजबूरी बन गई, पढ़ भी सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सरेआम ऐसी गुफ्तगू करें जो आम तौर पर एक हया रखने वाली लड़की या लड़का गुफ्तगू नहीं करता। ये सिर्फ लड़कियों का प्रॉब्लम नहीं है, जो हमारी आजकल की नौजवान लड़के हैं उनका भी एक बहुत बड़ा मसला है कि जब वो दोस्तों में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो सरेआम गालियाँ निकालते हैं, माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं। बाद में करते हैं, पहले उनकी ज़बान के ऊपर गाली होती है, या वो कुछ ऐसी वाहियात किस्म की तशबीहात देते हैं जो कि बिल्कुल भी महज़्ज़ब माशरे का हिस्सा नहीं है। तो ये भी कई लोग जो है अपने आप को जब ये इस तरह की गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो समझते हैं कि वो होशियार बढ़े हैं या उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ा है। एक्चुअल में वो सीधी बेहयाई कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस को खामखा इसके साथ जोड़ें। तो ये भी बिल्कुल गलत है। इसको अगर आप लोग कहीं एक्सपीरियंस कर रहे हो या आपको कोई इस तरह बता रहा है तो याद रखें ये बिल्कुल भी चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं। और हया में अगर कोई ये कहता है कि आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में चले जाएंगे, आपको कोई नुकसान हो जाएगा, तो ये भी गलत है। चूँकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक हदीस है कि हया से फ़कत भलाई ही हासिल होती है। और इसी के साथ एक और हदीस में आपने फरमाया, हया तमाम की तमाम खैर है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि हया फ़कत भलाई ही भलाई है, और साथ कह रहे हैं कि हया में तमाम की तमाम खैर है। तो जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस चीज़ की ज़मानत दे दें, तो कोई ऐरा गैरा जब आके हमें कहता है कि अगर आप पर्दा करोगे, अगर आप चादर ओढ़ोगे, अगर आप गालियाँ नहीं निकालोगे, अगर आप सरेआम हंस हंस के लड़कों से बातें नहीं करोगे, तो आपको लोग बुरा भला कहेंगे या आपका कोई नुकसान हो जाएगा, आप मॉडर्न नहीं बनेंगे, आप तरक्की नहीं कर सकते, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। चूँकि तरक्की पर्दे में रह के भी की जा सकती है। हया जो बंदा रखता है सबसे ज़्यादा तरक्की वो कर सकता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे खूबसूरत सहाबी हज़रत उस्मान गनी, उनमें सबसे ज़्यादा हया था, और हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा मालदार और हसीन भी वही थे। तो अगर उनके पास ये सब कुछ था,
सब कुछ था, वो खैरात भी करते थे, वो सदका भी करते थे, उनके पास फिर भी पैसा कम नहीं होता था। तो इसका मतलब ये है कि हमें भी तरक्की से ये जो हया है ये तो कभी नहीं रोकेगी। ये गलत फहमी है जो लड़के और लड़कियों में डाल दी गई। और हज़रत उस्मान गनी की जब मैंने मिसाल दी है तो मालदार भी आप बहुत हैं, सबसे बड़े ताजर हैं। तो इसका मतलब ये है कि पैसा, रुपया, शोहरत, ये सब कुछ कमाने के लिए भी बेहयाई ज़रूरी नहीं है, हया जो है वो काफ़ी होता है। एक और हदीस में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आप फरमाते हैं कि हया जिस चीज़ में भी होती है उसे खूबसूरत बना देती है। अब वो लोग जो ये समझते हैं, या ख़ास तौर पर हमारी बहनें जो पर्दा करने से, हिजाब करने से या खुले कपड़े पहनने से, जिसमें आम तौर पर उनके जिस्म की बनावट नज़र नहीं आती, अगर वो इससे ये फ़ील करती हैं कि उनकी खूबसूरती जाती रहेगी, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। चूँकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी भी ज़मानत दे रहे हैं कि जिस चीज़ में भी हया होती है वो उसे खूबसूरत बना देती है। पर्दे के अंदर, हिजाब के अंदर और अपने आप को ढांपने के अंदर सबसे ज़्यादा खूबसूरती पाई जाती है। वो एक दो अशआर हैं, इनसे हया को हम अच्छे से डिफ़ाइन कर सकते हैं। वो कहता है कि तुझे सजने की ज़रूरत नहीं ए बिनते हवा, तुझे सजने की ज़रूरत नहीं ए बिनते हवा, तुझ पे सजती है हया भी ज़ेवर की तरह। और एक और शेर में वो कहते हैं कि उसकी ताज़ीम फ़रिश्ते भी करते हैं, उसकी ताज़ीम फ़रिश्ते भी करते हैं, ओढ़ लेती है जो औरत हया की चादर। इसी पे इकबाल फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि हया नहीं है ज़माने की आँख में बाकी, हया नहीं है ज़माने की आँख में बाकी, खुदा करे कि जवानी तेरी रहे बेदाग। तो हया को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना, अपने ईमान का हिस्सा समझना। चूँकि ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें बताई जाती हैं, लेकिन उनमें सबसे ख़ास और अहम हया को कहा गया है और हया को ईमान का हिस्सा करार दिया गया है। हया को जो आम तौर पर हमारे बुज़ुर्ग हैं वो 3 बेसिक कैटेगरीज़ में जो है वो डिवाइड करते हैं। मसलन अल्लाह ताला से हया, दूसरी लोगों से या इंसानों से हया, और तीसरा है अपनी ज़ात से हया। अल्लाह ताला से हया का क्या मतलब है? अल्लाह ताला से हया का मतलब है कि वो तमाम काम जिनको अल्लाह नापसंद करता है या जिनसे अल्लाह ताला मना करता है, हम उससे रुक जाएं या उनको करते हुए हिचकिचाएं, शर्म महसूस करें। इसको हम कहते हैं अल्लाह से हया करना। लोगों से हया करना क्या है कि आप एक महज़्ज़ब माशरे में रहते हैं, कुछ अखलाकी अक़दार होती हैं, वो तमाम चीज़ें जो घर में आप माँ बाप बहन भाइयों के सामने नहीं कर सकते, वो यकीनन माशरे के सामने या लोगों के सामने भी करते हुए अगर आप हिचकिचाते हैं, शर्म महसूस करते हैं, इसका मतलब है कि आप लोगों से हया करते हैं। और ख़ास तौर पर जब आप तन्हाई में होते हैं, तीसरी जो कैटेगरी है, तो आप हया को कायम रखते हैं, यानी आप बुरे ख़यालात नहीं सोचते, आप शैतान के नफ्स से ख़ुद को महफूज रखते हैं, अपने नफ्स को काबू में कर लेते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी ज़ात से भी हया रखते हैं। जब आप प्रैक्टिकली हया को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए जाते हैं तो इसको सब कैटेगरीज़ में भी डिवाइड किया जाता है। मसलन सबसे पहली अगर कैटेगरी इसकी देखी जाए तो वो है ख़यालात या सोच के अंदर हया, नीयत के अंदर हया। हया यहाँ से शुरू होती है। अगेन कहूँगा कि सोच और ख़यालात के में हया का क्या मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो महज़्ज़ब ना हो, जो जिसमें शाइस्तगी ना हो, जो अल्लाह और आम जो एक महज़्ज़ब मुआशरा है उनके लोगों को या उस मुआशरे में आपको अच्छी ना समझी जाए या अच्छी लोग ना समझते हों, उस की तरफ ना जाना या उसको रोक लेना, ये है सोच के अंदर हया। जब आप किसी चीज़ के बारे में भी सोचते हो, फिर जब आप ज़बान से कुछ अल्फाज निकालते हो तो उन अल्फाज को सोच समझ के निकालना कि आप कहाँ खड़े हैं, किस तरह खड़े हैं, किस तरह के अल्फाज निकाल रहे हैं, वो बेहयाई वाले तो नहीं है। ये बड़ा ज़रूरी है। और स्टार्ट में मैंने कहा था कि आम तौर पर हमारी ये जो यंग नस्ल है जिसको गलत गाइड कर दिया गया है कि आप गाली निकालोगे ही तो कॉन्फिडेंस होगा, तो हरगिज़ नहीं। आप अपने बुज़ुर्गों की हिस्ट्री पढ़ लें तो वो गालियाँ नहीं निकालते थे, वो इल्म की बात करते थे, वो एक महज़्ज़ब और शाइस्तगी के साथ, इनकिसारी के साथ बोलते थे, तो उनकी ज़बान में तासीर भी होती थी, वो खूबसूरत भी थे, वो मालदार भी थे। उन्होंने दुनिया की हर चीज़, हर आसाइश देखी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये गालम गलोच से ही हो और उसी से आप अपने आप को होशियार समझें, ये गलत है। फिर बात आती है नज़रों की। तो जब आप घर से बाहर निकलते हैं, औरत और मर्द दोनों के लिए हुक्म है कि वो अपनी नज़रों को झुका लें। वो नज़रें बड़ी खूबसूरत होती हैं जो किसी को देख के झुक जाती हैं, चूँकि उनके अंदर हया होती है, और वही बात कि हया में
خوبصورتی ہے۔ لباس کے اندر حیا، اب عورت کی بات کی جائے تو پردہ یا اس طرح کا لباس پہننا جس میں اس کے جسم کی بناوٹ نظر نہ آئے۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھے کوئی پرابلم نہیں، وہ کالج میں جائے کوئی پرابلم نہیں، وہ کہیں جاب اس کو مجبوراً کرنا پڑ رہی ہے کوئی پرابلم نہیں، لیکن وہاں پہ وہ لباس کس طرح کا پہن کے جا رہی ہے، بے شک وہ برقع نہ بھی پہنے لیکن اس کا چادر اوڑھنا، نقاب کرنا، حجاب کرنا بڑا ضروری ہے جس میں اس کے جسم کی بناوٹ یا اس کی شناخت نظر نہ آئے۔ یہ پردہ ہے اور یہ حیا جو عورتیں رکھتی ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح مردوں کے لیے کہ مرد کا لباس کس طرح کا ہے، کیا اس کے جسم کی بناوٹ تو کہیں نظر نہیں آ رہی، کیا وہ جو آج کل گرمیوں میں ایک نیا ٹرینڈ آیا ہوا ہے کہ ہم وہ شارٹس پہن کے جاتے ہیں، کیا ہم وہ تو پہن کے نہیں جا رہے، کیونکہ وہ لباس جب ہم اپنی بہن، بیٹی یا والدہ کے سامنے نہیں پہن سکتے، باپ کے سامنے نہیں پہن سکتے تو باہر ہم کیسے جا سکتے ہیں۔ اس پہ مردوں کو بھی سوچنا ہے اور عورتوں کو بھی سوچنا ہے۔ پھر حیا کردار کے اندر مختلف چیزوں کا مجموعہ آپ کا کردار ہوتا ہے۔ جب آپ حسن سلوک کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہو، آپ کا بولنا، آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، ان سب میں یعنی مکمل آپ کی شخصیت میں حیا کا ہونا بڑا ضروری اور بڑا اہم ہے، چونکہ یہ زندہ دل لوگوں کی نشانی ہے۔ وہ لوگ جو مردہ ہو چکے ہیں، جن کے احساسات مردہ ہو چکے ہیں، صرف ان کے اندر حیا نہیں ہوتی، باقی اگر آپ کے اندر حیا ہے تو آپ دنیا کے بہت ہی خوبصورت شخص ہیں، بہت ہی خوبصورت لڑکی ہیں، عورت ہیں۔ آخر میں اپنی بہن بیٹیوں کو ایک پیغام دوں گا کہ عام طور پر یہ جو ہم شاپس پہ جاتی ہیں، دکانوں پہ جاتی ہیں تو ہر ایک کو بھائی بلا لینا، بھائی کہہ کے کہنا کہ بھائی مجھے یہ چیز دے دو، بھائی میں ایسا کروں گی، بھائی ویسا کروں گی، یعنی ہر سانس کے باتیں کرنا، تو یاد رکھیں یہ بھی بے حیائی کے زمرے میں آتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اسلام میں منہ بولا کوئی بھائی نہیں ہے، اور جب آپ چلیں کسی کو عزت کے طور پر، مقام اور مرتبے کے طور پر بھائی کہہ بھی رہی ہیں، ہنس ہنس کے بات کر رہے ہیں، آپ کے دل میں برائی نہیں ہے، میں اس کو مان لیتا ہوں، لیکن اگلے کے دل میں تو برائی یا بغض پیدا ہو سکتا ہے، وہ مرض پیدا ہو سکتا ہے جس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ آپ کی یہ عادت بن چکی ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا خدا را اس کو چھوڑ دیں، چونکہ خوبصورتی سب سے زیادہ حیا میں اپنے ہسبینڈ کے لیے تیار ہوں، اپنے محرم کے لیے تیار ہوں، وہاں آپ بال بھی کھلے چھوڑ سکتے ہیں، وہاں پہ آپ جینز بھی پہن سکتی ہیں، وہاں پہ آپ اپنے جسم کی بناوٹ بھی کر سکتی ہیں، لیکن صرف اپنے محرم کے لیے، اپنے شوہر کے لیے۔ امید ہے کہ اس ٹاپک کو جسے ہم نے حیا کا نام دیا آپ انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے اور اس کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں گے۔ آپ سے چاہوں گا اجازت، اللہ نگہبان۔